सामने मंदिर है, आपको नहीं पता वो क्या मंदिर है। वो है हीरू शिकारी का मंदिर। वो सामने जो लहरतारा तालाब है उसमें से हिरणी पानी पीने के लिए आई थी, तो शिकारी उसके पीछे लग गया तीर कमाने के। वो भागी, जहाँ मठियाई लाल का नीचे घर है वहाँ से होती हुई भागती हुई वो हिरणी आके गुरु रविदास के पैरों में गिरी और कहा कि भी मुझे इससे शिकारी से बचवा दे। हे गुरु जी, हे बाबा जी, मुझे बचवा दे, मेरे बच्चे हैं उनको दूध पिला के मेजे चाहे मार दिए, मैं उनको कहूँगी भी बच्चों आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी। रविदास जी ने शिकारी को कहा कि हे शिकारी, तू हिरणी को मेरा कहना मान जा, इसको छोड़ दे थोड़ी टाइम के लिए। कहना नहीं कि ये जानवर है, ये उल्टी के आएगी। उसने कहा नहीं, सबके अंदर जीव ब्रह्म होता है, सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं, सब की भाषा। छोटे छोटे बच्चे आपस की भाषा में बोलने चाहिए ना, लेकिन हाथ से लगा लगा के समझ जाते हैं, जानवर भी ऐसे समझ जाते हैं। ऐसे हिरणी की भाषा को गुरु रविदास ने समझ लिया और हीरू शिकारी से समय मांगा। लेकिन शिकारी कहने लगा जी ये मेरा शिकार है, मेरा पुश्तैनी धंधा है, हम जन्म जन्म से मीट खाने वाले बनते हैं, मेरा मीट तो खराब हो जाएगा, मैं क्या खाऊंगा, तो मुझे तो शिकार चाहिए है। रविदास ने कहा कि हे शिकारी, तू जो मर्जी मांग लिए, चाहे मुझे अपना शिकार मांस देना पड़े, लेकिन तू टाइम दे दे। वो थोड़ी देर बाद हिरणी अपने बच्चों को साथ लेके वहाँ पे आ गई। वो वही जगह है, एक तो सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, एक वैसे बातें बनी हुई है ना, गाने गाए हुए ऐसे नहीं है वो बातें। वो वहाँ की मौके की बात है। जब शिकारी जी ने देखा कि हिरणी वापस आ गई है तो वो बड़ा आश्चर्य में भी हुआ। वो कहा देख बाबा जी, हिरणी है जी मेरी, अब मैं तो इसको लेके जाऊँगा और मारूंगा और खाऊँगा। तो गुरु महाराज ने बताया कि भी देख भाई, ये हिरनिया तो इसको मारेगा, इसको मारने में जो इसको पीड़ा होगी, इसके बच्चों को मारेगा, उसको मारने में जो बच्चों को तकलीफ होगी, वैसे तेरे बच्चों को भी होगी, वैसे तेरे को भी होगी। तू वह तकलीफ सहने के लिए तैयार है? अभी क्यों, मैं क्यों तकलीफ सहूँ? मेरा पुश्तैनी धंधा है, मेरे खानदान के लोग इसको मार मार के जानवरों को खाते आए हैं, भाई मैनू क्या इनकी तकलीफ से मतलब। तो उसने कहा नहीं, इस संसार के अंदर जो जैसा करता है वैसा पाता है। तू किसी को तकलीफ देगा, तो किसी के बारे में माड़ा सोचेगा, तू किसी के बारे में गलत सोचेगा, तो वो ऐसा फल तेरे को जरूर मिलेगा। हालांकि मेरे तो खानदान ही ऐसे करते आए हैं। का नहीं, खानदान का कह के तू अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता, जो तू बड़ा कर्म करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा। अभी तेरी तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो कहा हाँ, ऐसे ही तकलीफ तेरे को उठानी पड़ेगी, जैसे तू इसकी गर्दन पे तलवार चलाता है वैसे तेरी भी गर्दन पे तलवार चलाई जाएगी। कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कहा फिर इसको शिकार और तीर चलाना छोड़ दिया। आज के बाद तो रविदास के कहने से हीरू शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और वो बाण उनके पैरों में रख दिया, जैसा आपने फोटो में देखा हुआ कहा, और आप तौबा कर ली भी आज के बाद मैं शिकार नहीं करूँगा। तो गुरु महाराज ने उस शिकारी को, जो पापी था, उसी टाइम ये कहा भी जैसे हमारे यहाँ खेड़ा होता है, ऐसे आज के बाद तू भाई इस नगर का रक्षक माना जाएगा। यहाँ तेरे नाम की कसमें खाई जाएंगी, तेरे नाम की सूखना सूखी जाएगी, तू यहाँ का देवता। और कहीं दूर जाने के नहीं, वो सामने की जगह है, यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ यही तेरा मंदिर होगा। ऐसा गुरु रविदास ने उस शिकारी को आशीर्वाद दिया। और वो जो डी बाबा है उसका नाम है वहाँ पर डी, तो मंडूर नगरी और डी, मंडवा डी, उस शहर का, उस गांव का नाम है मंडवा डी। उस डी के कारण